नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद रावण को लेकर। बता दें कि चंद्रशेखर आजाद पर जिस तरह से बीते 28 जून को हमला होता है, चंद्रशेखर पर हुए हमले ने उत्तर प्रदेश की राजनीति को तो गरमाया ही है, साथ ही यहां पर अब राजस्थान में भी जिस तरह से लगातार सियासी गर्माहट बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। दावा किया जा रहा है कि अब चंद्रशेखर आजाद आगामी लोकसभा चुनाव के लिए ही नहीं बल्कि राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भी कोई बड़ी तैयारी कर रहे हैं। आखिरकार चंद्रशेखर आजाद ने अपनी जनसभा के लिए राजस्थान की ही जमीन को क्यों चुना, ये सवाल भी लगातार उठ रहा है। जिस तरह से हमले के बाद यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद को एक के बाद एक कई विपक्षी दलों का समर्थन मिलता हुआ दिखाई दिया। समाजवादी पार्टी हो या फिर शिवसेना, कांग्रेस हो या फिर बहुजन समाजवादी पार्टी, कई विपक्षी दल अब खुलकर चंद्रशेखर आजाद पर हुए हमले को लेकर अपनी बातों को सामने रखते हुए नजर आ रहे हैं। कई नेता यहां पर साफ तौर पर चंद्रशेखर आजाद पर हुए हमले के बाद उनकी तारीफ करते हुए भी नजर आ रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि अब चंद्रशेखर आजाद एक एक कर तमाम विपक्षी पार्टियों का समर्थन अपने लिए जुटाने में लगे हुए हैं। जिस तरह से हमले के बाद अखिलेश यादव, आजम खान, बहुजन समाजवादी पार्टी के कई सांसद, यहां तक के भारतीय जनता पार्टी और यहां पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी साफ तौर पर चंद्रशेखर आजाद पर हुए हमले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देने को मजबूर हो गए। अब ऐसे में चंद्रशेखर आजाद ने जिस तरह से राजस्थान की जमीन को चुना, सवाल लगातार ये खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार चंद्रशेखर आजाद क्या कुछ सोच रहे हैं। क्या वाकई में चंद्रशेखर आजाद अब कांग्रेस पार्टी का समर्थन अपने लिए पूरी तरह से कंफर्म करना चाहते हैं, और क्या यहां पर चंद्रशेखर आजाद को राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट का समर्थन मिल सकता है? आखिरकार ये दावा क्यों किया जा रहा है, इसके लिए आपको सुनना होगा चंद्रशेखर आजाद का वो भाषण जो उन्होंने राजस्थान के भरतपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए दिया था। क्या कुछ कहते हुए नजर आए भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद, सुनिए जरा। सच में नया हूँ राजनीति में, मैं बिल्कुल सच में नया हूँ। मैं ये नहीं कहता मैं बहुत बड़ा हूँ, बहुत बड़े बड़े नेता, मैं तो छोटा सा आपका आम जैसा हूँ जैसे आप। लेकिन मैं आपको ये वादा कर सकता हूँ, क्योंकि आदमी के लिए जान से बढ़ के कुछ नहीं होता। मुझे यहाँ से एमपी एमएलए का चुनाव नहीं लड़ना है, लेकिन मैं चाहता हूं कि यहाँ भी अन्याय खत्म हो, यहाँ भी आप लोग ताकतवर हो। मैं यूपी में नहीं गया सभा करने, इस घटना के बाद में यहाँ आपके पास आया ये कहने कि यहाँ आपके पास पहले मौका आएगा अपने लोगों की रक्षा सुरक्षा करने का। यहाँ आपके पास पहले अवसर है इन गुलामी की बेड़ियों को और उन सामंतशाही ताकतों को सबक सिखाने का कि अब हम जुर्म नहीं सहेंगे। अब हम किसी भी कीमत पे किसी भी अन्याय अत्याचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे वो चंद्रशेखर आजाद के साथ हो या गांव में रहने वाले आम किसी किसान, कामगार, नौजवान, महिला, मजदूर, किसी के भी साथ हम इस अन्याय को नहीं सहेंगे। ये सबसे बड़ा मौका आपके पास आने वाला है, और मैं ये आपसे आग्रह करूंगा, ये राजधानी है हमारी, मैं इस बात को जानता हूं, ये आग्रह से लगी हुई ये राजधानी है हमारी। मैं आपसे अपील करूंगा, आपने मिट्टी के पुतलों को ताकतवर बनाया। मैंने आपसे पहले कहा कि सबके लिए अपनी जान कीमती होती है, लोग रोटी और जान के लिए जीते हैं। मैं अगर जीता हूं, अगर मुझे दूसरा जन्म मिला है, तो मैंने पहला जन्म भी आपके नाम सब कुर्बान कर दिया था, और मेरा ये जन्म भी आपके नाम कुर्बान रहेगा। आप इस बात को जान लें। ना मैं आपके स्वाभिमान, सम्मान, आपके हक अधिकारों से पहले समझौता करता आया, और मैं आप करूंगा। मेरी जान जा सकती है, लेकिन मैं कभी आपके अधिकारों के को छुपने नहीं दूंगा, ये वादा करने के लिए भरत पड़ा। मेरे जाने के बाद
आज तमाम तरह की बातें होंगी, बस याद रखना। अगर आप ये सोचते हो कि आपके साथ यहाँ अन्याय है, वो मैं दिल से कह रहा हूं, आपके पीठ पे पड़ी एक एक लाठी चंद्रशेखर आजाद की पीठ पे पड़ी। जब कोई जालिम, देखो मुझसे लड़ाई क्या है मैं बता देता हूं। अब से पहले नहीं होता था कि कोई ताकतवर किसी की बच्ची को नोच ले, किसी का अपमान करे, किसी को गलत निगाह से देखे, किसी को घोड़ी पे ना बैठने दे, किसी की मूछें रखने पे हत्या कर दे, किसी की मटकी छूने पे हत्या कर दे। अब से पहले नहीं होता था, लेकिन अब होता है कि अगर ऐसा कोई करता है तो वो मिनट से पहले जेल जाता है, उसका बाप भी उसको बचा नहीं पाता। होता है जो ये सोचते थे कि ये किसान कमेरे, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक समाज के लोग, आदिवासी समाज के लोग उनकी जागीर है, उनके गुलाम है, इनका शोषण करना उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। आज वो लोग मिनट से पहले जेल में जाते हैं, उनको सजा होती है। उनको ये चुभने लगा कि आज एक लाखों चंद्रशेखर खड़े हो गए हैं, आज हर गली में चंद्रशेखर है, इस भरतपुर में हजारों चंद्रशेखर हैं जो सीना तान के खड़े हैं, जो जवाब देना जानते हैं। ये उनको चुभने लगा। वो लोग अपनी सरकार के मंचों में बैठते कहते हैं कि जो कल तक हमारे जूतों के फीते बांधते थे, इस संविधान की वजह से हमारे सर पे चढ़ के बैठ गए हैं। ये वो कहते हैं। मेरी लड़ाई यह है कि संविधान में जो अधिकार आपको दिए वो सुरक्षित रहे और वो लागू हो और नए अवसर पैदा हो और भारतीय संविधान सुरक्षित रहे और बाबा साहब अम्बेडकर, सर छोटूराम और चौधरी चरण सिंह, चौधरी कुमाराम आर्य, कोतवाल धन सिंह गुर्जर, जननायक बिरसा मुंडा और मान्यवर काशीराम साहब के अधूरे सपने पूरे हों। यही मेरा सपना है, इसलिए मैं राजस्थान में हूं और मैं जानता हूं, नहीं मुझे बोलने दो। मैं जानता हूं ये तभी पूरा होगा जब आपके हाथ मेरे कंधे पे होंगे और फिर ऐसा शासन आएगा जैसे राजा सूरजमल जी का शासन था, जहां सेना भी हमारी, जहां कोष भी हम पे और जहां राज भी हमारा और सम्राट अशोक जैसा राज, वो तभी आएगा जब आप एक हो जाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके प्यार, आपके आशीर्वाद की अभिलाषा रखता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि अब की बार आप मेरे हाथों को मजबूत करोगे और मेरे पीठ का जख्म बढ़ जाएगा, लेकिन मेरे दिल के जख्म को कम करने का काम करोगे, ऐसा मुझे विश्वास है। 20 अगस्त को जयपुर में हमारा महासम्मेलन है। मेरी निगाह रहेगी भरतपुर के क्षेत्र के लोगों पे कि वो मेरे सम्मान की रक्षा करने के लिए जयपुर जरूर आएंगे। मैं भी आपसे वादा करता हूं, समय का कोई पता नहीं, मेरी लड़ाई किसी जाति धर्म से नहीं है। मैं मानता हूं हर जाति धर्म में अच्छे बुरे लोग हो सकते हैं, उनकी अपनी समस्या हो सकती है, लेकिन अगर सब ठीक रहा और मेरे अंदर जान रही, मैं आपका स्वागत करने के लिए जयपुर 20 अगस्त को जरूर आऊंगा। तो देखा आपने और सुना भी, जिसमें साफ तौर पर चंद्रशेखर आजाद ने जहां एक और खुले लफ्जों में ये कहा कि भरतपुर की जनता का समर्थन उन्हें ना मिले, ये होना मुश्किल ही नहीं बल्कि असंभव है। और अब ऐसे में सवाल भी उठ रहा है कि आखिरकार भरतपुर से ऐसा क्या नाता है चंद्रशेखर आजाद का। सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिरकार अगली महाबैठक के लिए चंद्रशेखर आजाद ने 20 अगस्त को ही क्यों चुना, क्योंकि अपने इस भाषण में जाते जाते चंद्रशेखर आजाद 20 अगस्त की बात कह गए कि वो 20 अगस्त को एक बार फिर से लौटेंगे राजस्थान, और इस बार उन्होंने चुना राजस्थान की राजधानी जयपुर को। जयपुर में एक बड़ी बैठक चंद्रशेखर आजाद करने वाले हैं और आपको बता दें कि 20 अगस्त का दिन कांग्रेस पार्टी के लिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, यानी कि
अब जिस तरीके से कांग्रेस और चंद्रशेखर आजाद के बीच के जो रिश्ते हैं वो यहाँ पर मजबूत होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से यहाँ पर अगर बात करें कि प्रियंका गांधी वाड्रा हो या फिर राहुल गांधी, तमाम नेता चंद्रशेखर आजाद पर हुए हमले के बाद अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठा रहे हैं। और जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद अब 20 अगस्त को लेकर ये वादा कर आए हैं कि वो कोई बड़ा खेल कर सकते हैं, ऐसे में आखिरकार क्या वाकई में चंद्रशेखर आजाद को कांग्रेस पार्टी का समर्थन मिल सकता है? जिस तरह से हाल ही में अगर बात करें यहाँ पर आजम खान भी जब चंद्रशेखर आजाद से मुलाकात करने गए तब उन्होंने भी साफ तौर पर चंद्रशेखर आजाद की तारीफ की। दावा किया जा रहा है कि अब जल्द ही यहाँ पर बहुजन समाजवादी पार्टी की सुप्रीमो यानी कि बसपा सुप्रीमो मायावती भी अब चंद्रशेखर आजाद से मुलाकात कर सकती हैं। ऐसे में जिस तरह से एक एक कर चंद्रशेखर आजाद कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि चुनावी रण में जो विपक्षी दलों को साधने में लगे हुए हैं, आखिरकार क्या वाकई में आगामी लोकसभा चुनाव के लिए चंद्रशेखर आजाद कोई बड़ी तैयारी कर रहे हैं? और इस तैयारी के बाद क्या वाकई में अब भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह से खेल बिगड़ जाएगा? ये देखना होगा। काफी दिलचस्प और इंतजार 20 अगस्त का भी रहेगा कि आखिरकार जयपुर में क्या कुछ बड़ा ऐलान करते हुए दिखाई देंगे भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए आप सभी देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।